जेई में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे आपके बहुत अच्छे नोट्स क्यों ना हो। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग जेई के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये सारे हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है और इनको बहुत अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल का आपके पास मोशन गिवन है कि ऐसे मोशन कर रहे हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा, या फिर ग्राफ है तो आप उसके पार्टिकल के मोशन को कैसे डिफाइन करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास ये 5 ग्राफ है, ठीक है, और इन ग्राफ के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल अलग अलग मोशन कर रहा है तो उसके हिसाब से हमने ग्राफ बनाया। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या है। पोजीशन मतलब आपके पास एक पार्टिकल होगा, यहां पे देखना, आपके पास एक पार्टिकल होगा, ठीक है, और उसका हम लोग ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे पार्टिकल जहां भी होगा वो क्या होगा, उसका पोजीशन होगा। वो क्या होगा, उसका पोजीशन होगा। पोजीशन होगा ना जी। तो ये जो वाई एक्सिस देख रहे हो ये हमारा क्या है, ये पोजीशन है, और एक्स एक्सिस टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या मिलता है। तो अगर आप इस ग्राफ का, इस पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी निकालते हो तो दो वेलोसिटी निकलेगी। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, सेकंड निकलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे dx बाई dt, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, इस ग्राफ के स्लोप होते हैं। स्लोप निकालना आता है ना, tan थीटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t एवरेज वेलोसिटी, dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। एक पॉइंट पे निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गया और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। तो इस ग्राफ के अंदर हमें इतना मालूम चल गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। अब वो कौन सा वेलोसिटी है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारे पास दो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना समझ में आ गया। पहले ग्राफ को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर देख सकते हो कि हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है, और ये टाइम एक्सिस जो हमारा ये है, एक्सिस है ये टाइम का, इसके साथ पैरेलल है। तो आप देख सकते हो कि टाइम इंक्रीज कर रहा है। देखो टाइम हर पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, आगे जा रहा है ना जी, देखिए टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पोजीशन इंक्रीज नहीं कर रहा। पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हमारा रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा रेस्ट पे, और कहां पे है, ओरिजिन से कुछ ऊपर। मतलब इसका अगर आप ऐसे इस पे समझेंगे तो ये हमारा 0,0 हो गया, मान लो ओरिजिन। तो मान लो ये 10 मीटर ऊपर है इसका पोजीशन, तो ये 10 मीटर पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। क्या कहेंगे, 10 मीटर पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ये समझ में आ गया कि अगर आपका पार्टिकल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो टाइम इंक्रीज करेगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करेगा। और यहाँ पे एक और चीज देखो कि यहाँ पे जब स्लोप निकालोगे ना dx बाई dt या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो सब 0 आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ को देखते हैं। सेकंड ग्राफ के अंदर अगर आप देखते हो तो इसके अंदर सबसे पहले स्लोप देखोगे ना, तो स्लोप क्या आता है, इसके अंदर कांस्टेंट आता है। स्लोप क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो स्लोप होता क्या है वो भी देख लो। जो एक्स एक्सिस, ये जो टाइम एक्सिस है, इसके साथ जो एंटी क्लॉकवाइज थीटा बना रहा होगा तो ये tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। तो आप आगे खींच लो, यहाँ पर भी अगर आप एक ऐसे एक्स एक्सिस बनाते हो, थीटा बनाओगे तो इसकी वैल्यू भी tan थीटा होगी। मतलब हर पॉइंट पे थीटा सेम होगा, इसीलिए स्लोप कांस्टेंट है। और ऐसे मोशन को हम कह सकते हैं, ऐसे मोशन को हम कह सकते हैं कांस्टेंट एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, समझो इसको। सपोज मान लो कि ये कुछ 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है, तो ये हमारा 0,0 हो गया ओरिजिन। ये 10 मीटर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होगी वो हम फाइंड करते हैं dx बाई dt से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। थर्ड ग्राफ को देखते हैं। थर्ड ग्राफ के अंदर हमारे पास सबसे पहले अगर थीटा निकालोगे और इसका tan थीटा स्लोप निकालोगे तो वो क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका पोजीशन पहले से ही मान लो 10 मीटर पे है। इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है, ये 0 हो गया, ये 10 मीटर हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा 0,0, फिर यहाँ से नेगेटिव इसका पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब नीचे ग्राफ जाने लगेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से। समझ में आ गया। इसके अंदर वेलोसिटी क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप हमारा नेगेटिव आया। समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट पे अलग स्लोप आता है। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। तो स्लोप क्या हो रहा है बाबू, स्लोप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और स्लोप चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। बताइए, चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें एक्सेलरेशन होता है, जिसमें एक्सेलरेशन होता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास बॉडी पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए हर वक्त वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा भैया, जब बॉडी पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है तो वेलोसिटी चेंज क्यों होती है, क्या आप बता सकते हो। देखो इसको आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन a है, ठीक है। ये बॉडी यहाँ पे आया, अब मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई
यहाँ पे मान लो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। एसेलेरेशन मान लो इसका, एसेलेरेशन मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है, इस चीज़ को समझना। तो अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि इसके पास एसेलेरेशन है, वो चेंज करेगा। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे एसेलेरेशन निकालना है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही करते हैं, और मान लो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई है, और वापस 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितना हो गई, 1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हर सेकंड बाद चेंज हो रही है ना, और एसेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है, इसको तो कांस्टेंट रखना है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टाइम को भी चेंज करोगे तो ही तो ये एसेलेरेशन के हमेशा वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा। इस चीज को समझ रहे हो? जैसे मान लो कि टाइम हो गया 2 सेकंड, टाइम हो गया 2 सेकंड, तो वेलोसिटी को ऊपर 2 मीटर पर सेकंड होना पड़ेगा। ये दोनों अगर कैंसिल होंगे तो ही तो आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये रेशियो को 1 के इक्वल मेंटेन रखेगा ना हर एक पॉइंट पे, वही समझाना चाहता हूँ। इसीलिए वेलोसिटी को चेंज होना जरूरी होता है जब बॉडी पे एसेलेरेशन लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका है पॉजिटिव एसेलेरेशन। ये क्या है? पॉजिटिव एसेलेरेशन है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा स्लोप पहले थीटा है, फिर इंक्रीज करेगा, फिर और इंक्रीज करेगा, इस तरीके से। ठीक है, थीटा इंक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा इसका मतलब वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे बढ़ेगी, चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोजीशन 0 है, पहले इसका थीटा क्या पॉजिटिव है, देख लो थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये पहले इस पॉइंट पे जाएगा, और यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालते हो तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वापस वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है कुछ इस तरीके से। तो इसका ग्राफ समझना एक बार। सपोज मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ओरिजिन से पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड जा रही है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है इधर, यहाँ पे जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न हो रहा है इस तरीके से। तो इसके ऊपर पहले हम लोगों ने एसेलेरेशन तो था, लेकिन इसके बॉडी का वेलोसिटी 0 बना के इसको वापस नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर रिटार्डेशन लग रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो एसेलेरेशन है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है तो कहेंगे कि रिटार्डेशन हो रहा है इसका, एसेलेरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आ गया? देखो, हर चीज़ को समझोगे तो आसान बनेगा। जेईई में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे आपके बहुत अच्छे नोट्स क्यों ना हो, चाहे बहुत अच्छे आपके नोट्स क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि ये वाई एक्सिस में चेंज क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, टाइम इंक्रीज कर रहा है, और टाइम हमेशा इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ था जो कि मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे मोटे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को मैं अपने वीडियो में लाने वाला हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय बाय।